आज हमारा डिस्कशन है फेमिनिज्म एंड रिलीजन को लेके इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन होता नहीं है क्योंकि कोई भी फेमिनिस्ट आके कुछ भी बोल देते हैं रिलीजन को लेके, या सिर्फ एक रिलीजन को बोल देते हैं, दूसरे को नहीं बोलते, या फिर एक ही रिलीजन के जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है उसका कुछ एक पोर्शन जो उनके एजेंडे में सूट होता है वो खाली उनको लेके बात करेंगे और बाकी सारों को इग्नोर कर देंगे। अब जो चीज़ें अब ये स चीज़ें सबको नहीं दिखती। अब मेरा मानना है कि दिखती तो सबको है, लेकिन बोलते नहीं है लोग। क्योंकि सिम्प जो है वो कोरोना से भी सिम्पिंग जो है वो कोरोना से भी एक डेंजरस बीमारी है, जो खाली अ, मतलब हर जो सेक्शन है समाज का उन सारे जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो या फिर ऐसे भी जो भी सोशल आइडियोलॉजीज हो, वो सबके फॉलोअर्स में कम और ज्यादा होते ही हैं। तो आज इस पे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि फेमिनिज्म और रिलीजन का जो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और इनमें जो फेमिनिस्ट की जो हिपोक्रेसी है, जो लोग अक्सर या तो देखते नहीं है या फिर देख के भी उसको अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस पे बोधी भाई पहले शुरू करेंगे, इस पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, वो थोड़ा डिटेल में, फिर बाद में हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बोधी भाई आप शुरू करें। हाँ भाई। हाँ, तो आज जो है हम लोग थोड़ा-सा फेमिनिज्म को थोड़ा-सा डीपली स्कैन करेंगे कि फेमिनिज्म एक्चुअली होता क्या है और ये जो है ये किसी स्पेसिफिक जेंडर ओरिएंटेड है या फिर किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए है या कम्युनिटी के लिए है, तो ये है क्या? तो अगर हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान का, जैसे हिंदुस्तान में अभी हम लोग फेमिनिज्म देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो जेंडर के बारे में आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये औरत को बराबर का हक दिलाने के लिए बनाया गया है। तो इस पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं जब जो लॉज बने हैं डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर अ, जो 498 है, उसमें जो है ज़्यादातर पूरा चीज़ जो है वो अ, जो बीवी होती है, पत्नी होती है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। जो माँ होती है पति का या फिर पति का जो बहन होती है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी खड़ा कर दिया जाता है कटघरे में। तो ये जो है इससे हम लोगों को पता चलता है ये जो फेमिनिज़्म का जो फंडा है, ये मतलब पूरा एक कम्युनिटी के लिए है नहीं, एक जेंडर के लिए है नहीं। ये बनाया गया है सिर्फ़ उनके लिए जो उनके एजेंडा को सपोर्ट करता है। हम लोग इसको और अंदर जाएँगे कि ये बेनिफिट जो है सिर्फ़ बीवियों को क्यों दिया जाता है, इसमें हम बाद में आएँगे। तो अभी अगर हम लोग देखें कि ये लॉज़ जो बने हैं, हम लोगों को पता है 50 जेंडर बेस्ड लॉज़ है, 49 या 50 हिंदुस्तान में। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये क्वेश्चंस बने मतलब ये लॉज़ बने कैसे हैं? तो सबसे पहला तो ये आता है कि औरत बोलते हैं अभी औरत जो है औरत बदल गई है, औरत ऐसा नहीं है। तो लाखों सालों से हज़ारों सालों से औरत को दबाया गया है, तो अब औरत जो है बदल गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप में क्या बदलाव आ गया है? आप में कोई बायोलॉजिकल कुछ बदलाव हुआ है वुमेन में कि 5000 साल में जो औरत होती थी और अभी का जो औरत है, उनका बायोलॉजिकली कोई डिफरेंस आ गया हो? ऐसा तो है नहीं। तो डिफरेंस जो आया है आज जो आप इतना बोल रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट का, ये बना है पूरा जो लॉज़ बने हैं उसके ऊपर बेस करके। तो ये लॉज़ बनाए कौन है? क्या औरत ने बनाया है लॉ? नहीं, औरत ने नहीं बनाया। तो ये लॉज़ क्या आदमियों ने बनाए हैं? अब आदमी क्या इतने बेवकूफ़ है कि वो अपने लिए गड्ढा खोद दे के वो खुद ही गिर जाए? जैसे अगर हम लोग अभी रेप लॉ का मान लेते हैं, रेप लॉ ऐसा बना हुआ है, आपको इंटरकोर्स का भी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी आपको
रेपिड बोल दिया जा सकता है। तो ऐसे लॉस क्या आदमी बनाएंगे अपने लिए? नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे। तो ये किसने बनाया? तो ये जो बने हैं, मतलब जो पार्लियामेंट में जो होके आए हैं, वहाँ पे जो ऑपोजिशन थे, जैसे डीबी एक्ट जब पास हुआ था, जो ऑपोजिशन में जो लीडर्स बैठे हुए थे, उन लीडर्स ने कोई अपोज क्यों नहीं किया? वो बिना किसी ऑपोजिशन के वो बिल जो है वो पास हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस को ब्राइब किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल किया जाता है। उनको हम लोग वेब सीरीज में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि उनके कुछ प्राइवेट वीडियोस बना लिए जाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनको पैसा दिया जाता है। तो अब ये पैसा देता कौन है? तो पैसा देने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, तो पैसा देता कौन है? तो कुछ लोग बोलते हैं फॉरेन से पैसा आता है, फॉरेन फंडिंग करते हैं। तो मान लिया कि चलो फॉरेन से पैसा आता है, तो फॉरेन से पैसा आता है तो पैसा किस लिए आता है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये पैसा आता है देश को तोड़ने के लिए। तो भाई देश को अगर तोड़ना है तो ये जिस देश का आप नाम बताते हो, जिन देशों से पैसा आता है, उन देशों का हालत भी तो ऐसा है, सेम है। लॉज वहाँ पे भी थोड़ा मतलब मोर और लेस वही है। फेमिनिज्म जो है वहाँ पे भी पकड़ा हुआ है। तो ऐसा है नहीं कि आपके देश के खिलाफ है। तो पॉइंट कहाँ पे आता है? यहाँ पे बात आता है कि रिलीजियन का, उन लोगों का जो मेन मकसद है वो आपका रिलीजियन को डाउन करने का है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और लाइट डालता हूँ। मैं तो नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि ये जो है ये एक पूरा थ्योरी है। इसको वही लोग मतलब ऐसा कुछ मतलब डेटा है नहीं, फुल प्रूफ डेटा है नहीं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बिना नाम लिए ही लेंगे। तो बैक इन 1776 को एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना था। उन लोगों ने, वो लोग जो है वो लोग एक्चुअली लूसीफर का जो शैतान होता है, लूसीफर का पुजारी होता है वो लोग। तो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखे कंसिक्वेंसेस उसका, उसके बाद का 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब लेफ्ट विंग और राइट विंग का फंडा जो है सबसे पहले आया था। तो राइट विंग जो है वो थे जो रिलीजियन के साथ थे, और लेफ्ट विंग जो थे वो रिलीजियन के खिलाफ थे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में जो है फेमिनिज्म का फंडा आया। तो फेमिनिज्म का जो फंडा आया है उसमें भी जो जिस बंदे ने उसको बनाया था, उसका जो मेन गोल था वो भी यही था कि लोगों को जो है, जो रिलीजियन से बाहर निकल के जीना चाहता है, क्योंकि रिलीजियन में जो है अपना अपना रूल्स लिखा हुआ है हर रिलीजियन में, और मैरिज जो था वो भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही है। तो उससे निकल के जो लोग जीना चाहते हैं उनको जीने का हक मिलना चाहिए। ये था मेन बेसिक मोटिव ऑफ फेमिनिज्म। तो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मार्क्सिज्म जो आया था, जो तो मार्क्सिज्म जो है वो एक थियोरेटिकल था, और जिसका कम्युनिज्म जो है उसका प्रैक्टिकल पार्ट हो गया मार्क्सिज्म का। तो मार्क्सिज्म जो देखते हैं, अगर मार्क्स को हम लोग देखते हैं, कार्ल मार्क्स को, वो बंदा जो है खुद मतलब ऑकल्ट प्रैक्टिस करता था, वो खुद शैतान का पूजा करता था। तो ये सब जो है ये सब मतलब कंसिक्वेंसेस नहीं, ये ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो है ये अगर साथ मतलब धागा से धागा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि पॉइंट कहाँ पे बना हुआ है और इन लोगों का गोल क्या है। इन लोगों का जो गोल है, इन लोगों का पूरा गोल ही है कि जितने भी भगवान वाला रिलीजियन है उसको एबोलिश करना है, और उनका जो है शैतान का अपना किंगडम बनाना है। ये है उन लोगों का मेन गोल। और इस वजह से वो टाइप टाइप का इज्म लेके आते हैं, जैसे फेमिनिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, बहुत सारे इज्म है
जो ये लोग बनाते रहते हैं, लेकिन उन लोगों का मेन गोल जो है वो यही है कि लोगों को तोड़ा जाए, टाइप में तोड़ा जाए। अभी रिसेंटली वो लोग बता रहे थे कि 2-3 टाइप का जेंडर नहीं होता है, जेंडर जो है वो 100 से ज़्यादा टाइप का होता है। तो इन लोगों का मेन जो फंडा है ये है कि हर एक चीज़ को इतना टाइप करो कि हर एक इंसान जो है वो अकेला पड़ जाए। तो उसके जब लोग टूटते-टूटते, जैसे हम लोग बचपन में कहानी नहीं सुने थे, एक बाप ने 6 डंडा दिया था और हर एक बेटे को फिर बोला कि इसको तोड़ो, तो सबने तोड़ दिया। फिर 6 को एक साथ बाँध दिया और फिर दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो वो लोग जो है वही फंडा यूज़ कर रहे हैं कि सबको तोड़-मरोड़ के जो है अकेला कर दो, फिर हम लोग उन पे राज कर देंगे। जिस जिस ऑर्गनाइज़ेशन का बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों का ट्विटर में हैंडल भी है और उन लोगों का अगर आप जाओगे उनके ट्विटर हैंडल में तो आप लोग देख पाओगे कि उन लोगों का गोल जो है, उन लोगों का गोल लिखा हुआ है कि उनको वन वर्ल्ड चाहिए। तो और ये इन लोग डायरेक्टली बताते नहीं है कि ये लोग किनके पूजा करते हैं, लेकिन मतलब वो वाला चीज़ थोड़ा-सा स्टडी करने से पता चल जाता है। तो ये अभी ये है ना, हाँ जी। आपने जो अभी बोला ना वो इनको वन वर्ल्ड चाहिए, ये बेसिकली हाँ, ग्लोबलिस्ट की बात कर रहे हो आप। तो मेरा हाँ, तो मेरा एक दिमाग में ये आता है कि तुम साले अपने देश के नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, अपने माँ-बाप के नहीं हुए, तुम क्या दुनिया के हो गए यार? और फेमिनिज़्म ये तो जिन लोगों को पता है, जो थोड़ा स्टडी करते हैं, ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर लो, ऑथेंटिक पेजेज़ पे चले जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि फेमिनिज़्म और लेफ्टिज़्म तो अलग नहीं है, दोनों एक साथ ही है। और कोई भी हाँ, सोशल स्ट्रक्चर जो चला आ रहा था इतने सालों से, जो सोसाइटी को समहाउ दैट किसी तरीके से वो सोसाइटी को एक साथ जोड़े हुए था, वो उसको तोड़ना चाहता है। कम्युनिज़्म, लेफ्टिज़्म तो मतलब डिस्ट्रक्शन ही इसका मतलब एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। अब मैनिफेस्टो में लिख के थोड़ी देंगे कि डिस्ट्रक्शन करना है। कि जहाँ-जहाँ पे आप देखो सही जहाँ-जहाँ पे ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज़ गई है, वहाँ पे सिवाय खून के और कुछ नहीं बहा। और जहाँ पे और जहाँ-जहाँ पे खून बहा, वो इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ नहीं थे। जैसे आप अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देश में, इंडिया में आप यहाँ पे खून नहीं बहा सकते। जैसे इधर नक्सलियों का प्रॉब्लम है, लेकिन उनको भी टैकल करके रखते हैं हमारे फोर्सेस। तो यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा अपना वॉरफेयर चेंज कर लिया। इन्होंने थोड़ा चेंज कर लिया और इनके जो फंड किए हुए ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं हमारे देश में, उन लोगों ने भी शुरू कर दिया। हर एक किसी भी रिलीजन को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और मैं अभी देखो, यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलो उसको बुरा लग जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे रिलीजन के हैं इंडिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली फेमिनिज्म को रिलीजन के साथ कनेक्ट करके पहले उस रिलीजन के जो भी मतलब उसमें अलग-अलग होता है ना कि कास्ट, सब कास्ट, उस पे डिवाइड करके उसको मतलब लोगों को अलग-अलग, अलग-अलग कर रहे हैं। पहले तो उनको वो कर क्या रहे हैं कि इनकी एक विंग जो है वो रिलीजन को आपस में मतलब अलग-अलग रिलीजन को आपस में झगड़ा करा रही है। फिर विद इन द रिलीजन, उन्हीं रिलीजन के अंदर एक कास्ट को दूसरे कास्ट के साथ लड़वा रही है। विद इन दैट कास्ट, उस कास्ट के अंदर मर्द और औरत को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये चेन रिएक्शन हो रहा है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो वो बहुत भयंकर होगा। जैसे आप देखो कि मैं एक चीज बताता हूँ कि देखो, कोई माने या ना माने, रिलीजियन इज द बेस्ट मास कंट्रोलिंग टूल। रिलीजियन जैसे पूरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है, वैसा कोई नहीं कर सकता। अमेरिका में हम कहते हैं कि लिबरल सोसाइटी है, वहां पे आपने रिलीजन को हटा दिया, वहां पे अभी कंजर्वेटिव लोग बहुत कम है, तो वहां पे क्या हुआ?
वोकिज्म ने रिलीजन का जगह ले लिया, कर क्या रहे हो उधर? फिर जेंडर का टॉपिक आप ले आओ के एक नहीं भाई 100-100 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज खड़ा होके अगर बोल दूं मैं औरत हूँ तो मुझे मिलेगा वुमेन का रिजर्वेशन? मतलब आप सोचो, मतलब ये क्या कर रहे हैं इनके दिमाग में, मतलब। और इनके पीछे जो वो तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, इनके पीछे जो भाग रहे हैं लोग, वो ऐसे वैसे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। और स्पेशली आजकल के यंग यूथ्स, ये लोग भी इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अबे कर क्या रहा है वो तो देख ले। अभी मैं तेरे को एक फोन दे के बोलूं इसका कीमत 2 लाख है, तू नहीं लेगा। लेकिन वो तेरे को कुछ भी बोल रहा है, तू उसको मानने को तैयार है। तू थोड़ा अपने बेसिस पे उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च नहीं कर पा रहा है। वो तेरे को जो भी सिखा रहा है तू वो भी बोल रहा है। और ट्विटर पे आके, इंस्टाग्राम पे जाके अपने भगवान को गाली दे रहा है, दूसरे धर्म वाले को गाली दे रहा है, और अपने ही धर्म में दूसरे कास्ट वाले को गाली दे रहा है। आपस में लड़ा रहे हैं, बस यही मैं बोलना चाह रहा था। जी बोधी भाई। सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें चीज क्या है, जो ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं ना, इनके जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको वो जो हाई लेवल का जो फंडा है उनको पता नहीं होता है। वो जनरली काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, बेसिकली पैसे के लिए काम करते हैं। या तो फिर उन लोगों का मतलब उनको लगता है कि हम लोगों को मतलब प्रिविलेज मिल रहा है, तो इसलिए वो लोग काम करते हैं। लेकिन हाई लेवल में जो होता है ना, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ कि उन लोगों का, आप अगर देखोगे कि ये जो पैसा आता है, आप देखोगे हिंदुस्तान में भी आप देख लोगे कि लेफ्टिज्म का जो है पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम है। एक आध स्टेट ही ऐसा होगा जहाँ पे लेफ्टिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन उन लोगों का जो है पावर जो है वो घटता कभी नहीं है। तो ये बेसिक एक क्वेश्चन माइंड में आता ही होगा सबके कि ऐसा होता क्यों। कि वो इसलिए होता है कि उनको उनका फंडिंग जो है वो कभी कम नहीं होता है। और इनके पास जो लोग हैं, इनके जो सपोर्टर्स होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं। दुनिया में बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो लूसीफर के पुजारी होते हैं। कोडेक्स गिगास नाम के एक किताब है, उसमें तकनीक लिखा हुआ है कि आप कैसे अपने मतलब जो सोल है, आपका आत्मा जो है, आप वो दे सकते हो लूसीफर को, और लूसीफर जो है आपको सक्सेसफुल बना देगा। वो आपका आत्मा में कब्जा कर लेगा, वो आपको शैतान का पुजारी बना लेगा, लेकिन वो आपको हर चीज देगा जो आप चाहते हो। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो लोग अब पहले नहीं समझते हैं। लेकिन यूके वो बहुत, जिनके अंदर लालच होता है, मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं, वो लोग चले जाते हैं। तो हाई लेवल में ये चीज जो है ऐसे काम करता है। और अगर हम लोग आते हैं लो लेवल में, वो लोग इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, ये बात थोड़ा सा करते हैं। जैसे एक लड़की मूवी देख लिया, मतलब हम लोगों के बॉलीवुड में शायद आपने भी वो मूवी देखा होगा कि लड़की को बोला जाता है तुम एक ऐसे आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने जा रही हो जिससे तुमने कभी मिला भी नहीं, जिसके बारे में तुम कुछ जानते भी नहीं हो। ये डायलॉग आपने भी सुना होगा। जी तो जी। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डीपली देखें, तो ये बात कोई नहीं बोल रहा है कि जिस लड़के से आपका शादी हो रहा है, वो लड़का भी आपको नहीं जानता, उसके लिए भी आप नए हो। मतलब ये चीज देखो, आप एक ही मतलब एक छोटा सा चीज को कैसे ट्विस्ट करके बताया जाता है, और लड़की सोचता है हाँ भाई सही बात है, हम लोगों को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है। भाई तुमको दबाया नहीं जा रहा है, ये सेम वाला चीज जो है वो लड़के के साथ भी हो रहा है, लेकिन आपको बस ये चीज बताया नहीं जा रहा है। और फिर क्या होता है, आपको बताया जाता है, लड़कियों को बताया जाता है, ये पेट्रियर्कल सोसाइटी था। पेट्रियर्कल सोसाइटी में जो है लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता था, उन लोगों को घर में रख दिया जाता था। तो भाई आपको जो काम करने नहीं दिया जाता था, काम होते किस टाइप के थे तब के टाइम में। सबसे पहला काम तो एक तो होता था खेती बाड़ी का काम, एक होता था सोल्जर का काम, और एक होता था मर्चेंट का काम।
सबसे ज्यादा जो होता था यही होता था, जो बड़े-बड़े काम होते थे, जिसमें जो कृषि वाला काम, जो खेती वाला जो काम होता था, उसमें अगर सभी खेती करने चले जाएँगे तो घर में खाना कौन बनाएगा? और खेती में जो फिज़िकल पावर ज़्यादा चाहिए होता है, वो घर में औरत में ज़्यादा होता है या मर्द में ज़्यादा होता है? ये बेसिक क्वेश्चन है। सोल्जर जो है, कितने औरत थे कि वो जाके लड़ने के लिए तैयार हो जाए कि हम जाके करेंगे लड़ाई और मर्दों को बैठने दो। होता है ऐसा? तो अरे ये और अगर हम लोग अगर बात करते हैं मर्चेंट तो तब के टाइम में क्या होता था, लोग कपड़े-वपड़े लेके जाते थे, टाइप-टाइप का सामान होता था, बेचने जाते थे दूर-दूर और पैदल जाते थे, तो ऐसा पॉसिबल है लड़कियों के लिए जाना और उनका सिक्योरिटी कहाँ है? ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है? और आज के टाइम में जो है आपको टाइप का जॉब है, नर्सिंग का जॉब है, मैनेजमेंट का जॉब है, कंप्यूटर का जॉब है। इस टाइम में जब इतने अवेलेबिलिटी है तो आपको अभी काम करने दिया जा रहा है क्योंकि ये बहुत आसान है, अभी ट्रांसपोर्टेशन भी है, अभी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जा सकता है, तो लोग आपको करने दे रहे हैं। लेकिन आपको बताया कैसे जा रहा है चीज़ों को कि आपको पहले दबाया जाता था, आपको दबाया नहीं जाता था। तब के टाइम में अपॉर्च्युनिटी कम थे, तब के स्कोप ऑफ वर्क जो था वो कम थे। तो ये होता है। हाँ, आप समझ लो, अभी अगर हम लोग फैमिली का सिस्टम का बात करते हैं, वो लोग क्यों प्रेफ़र नहीं करते हैं पति के माँ को या बहन को? मैं बताता हूँ, अगर क्योंकि माँ जो है पति का, वो ऑलरेडी पार्ट है फैमिली का, तो उसमें क्या हो रहा है, पति का अगर माँ को आप टारगेट अगर आप मतलब सहायता करोगे तो उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको जो है उनका गोल है फैमिली को तोड़ना। तो अगर आप फैमिली में अगर बीवी का आप गलती पकड़ते हो और उस सास का अगर सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे फैमिली टूटेगा नहीं। अगर सेम चीज़ अगर लड़के का बहन को करते हो आप सपोर्ट और उसकी बीवी को सपोर्ट नहीं करते हो, तो फैमिली टूटेगा नहीं। अगर आप गलती बता देते हो बीवी को कि आपका गलती है, तो वहाँ पे फैमिली टूटेगा नहीं। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं बीवी को, भले ही बीवी का गलती हो, वो सपोर्ट करेंगे बीवी को क्योंकि उनका मोटिव जो है, उन लोग का मोटिव है कि फैमिली सिस्टम को तोड़ना। अगर फैमिली सिस्टम टूट जाएगा, तो रिलीजियन जो है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि फैमिली नहीं रहेगा तो रिलीजियन कैसे रहेगा? वो तो बेस है ना कोई भी रिलीजियन का। तो इसलिए जो है वो लोग बीवियों को सपोर्ट करते हैं। वही उसी पति का जो बहन है, वो जब बन जाएगी किसी और का पत्नी, तब सारे सपोर्ट जो है उसके उसके पास चला जाएगा, क्योंकि गोल होगा उसका फैमिली को। तो इसलिए जो है ये फेमिनिज़्म का जो सपोर्ट्स है, सारे सपोर्ट दिए जाते हैं सिलेक्टिव ऐसे लोगों को जिनसे फैमिली का जो सिस्टम है वो टूट सके। तो अगर हम लोग बात करते हैं रिलीजियन लेवल में, अभी के टाइम में सिर्फ एक ही रिलीजियन ऐसा है दुनिया में जो फेमिनिज्म को जो है बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता, और मैं नाम नहीं ले रहा, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। और बाकी जितने भी रिलीजियंस है, सबका हालत बहुत खराब है। सब फेमिनिज्म से जूझ रहे हैं, क्योंकि फेमिनिज्म उनके अंदर में वो जितने भी उनका विंग्स है, मतलब रिलीजन के अंदर में भी आप देखोगे ट्विटर में ग्रुप बने हुए हैं कि एक बोलते हैं कि हम रिलीजन के साथ है, एक बोलते हैं हम रिलीजन के खिलाफ है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक गेम, मतलब एक साजिश का पार्ट है ये, क्योंकि दोनों जो है दोनों ही फेमिनिज्म के साथ है और धर्म के साथ एक भी नहीं। लेकिन ये लोग मतलब वो एक मूवी देखा था आपने, मैं बताता हूँ आपको, हद कर दी आपने करके एक मूवी आया था गोविंदा का, उसमें बहुत सारे जी कैरेक्टर्स थे गोविंदा का। हाँ, उसमें जॉनी लीवर का कैरेक्टर था, बाप बेटे दोनों जॉनी लीवर थे, दोनों वकील। आपको याद है ये वाला? जी जी। अगर आपने देखा हो, हाँ, तो उसमें जो है
वो क्या हुआ था, जॉनी लीवर का बाप और बेटा दोनों जो है दोनों वकील होते हैं, और दोनों क्या करते हैं, पति और पत्नी दोनों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसा लूटते हैं। तो यही वाला चीज जो है आज के टाइम में जितने भी रिलीजियन को संभालने वाले जो ठेकेदार है, वो लोग जो है वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। एक ही ग्रुप का दो दो टीम बन जाता है और आपस में लड़ते रहते हैं, और रात को जाके दोनों साथ में दारू पी लेते हैं। तो यही वाला चीज चल रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये वाला चीज समझना हम लोगों को बहुत जरूरत है कि एक तो हो गया कि रिलीजियन जो है वो रिलीजियन किसी के सिलेक्टिव एजेंडे के ऊपर बेस करके नहीं बन सकता है। रिलीजियन में जो जो लिखा हुआ है, भले वो कोई भी रिलीजियन हो, चाहे मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी है सारे स्क्रिप्चर जो है वो भगवान का बोल है वो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी हो सकता है कि रिलीजियन के बीच जो भगवान के जो जितने भी रिलीजियंस है उनके आपस में जो है भेदभाव हो सकता है और वर्स कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन धर्म का पालन कर सबका कर्तव्य होता है। इसका कुछ भी हो हम लोग को सपोर्ट करना है। लेकिन अभी के टाइम में जो है, अभी के टाइम में फेमिनिज्म है, लेफ्टिज्म है, ये सब जो है ये धर्म के खिलाफ है। तो अगर हम लोगों को लगता है कि हमारा जो धर्म है ये भगवान का धर्म है, तो हम सबको यूनाइट होना चाहिए। जितने भी धर्म के लोग हैं सबको यूनाइट होना चाहिए और हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए उन सब के खिलाफ जो उस एजेंडे को इस्तेमाल करके हमारे धर्म को या हमारे भाइयों के धर्म को एबोलिश करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे मैं एक आज का एक इंसिडेंट हुआ है, इंटरेस्टिंग है, मेरे को अभी याद आया, मैं उसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने बोला हाँ ना हाँ कि रिलीजन के खिलाफ है, लेकिन कोई भी फेमिनिज्म के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। ठीक है, तो उसके एक फेमिनिस्ट है, उसके साथ आज मेरी डिस्कशन हुई थी। अब पता ही है आप लोगों को कि कैसे मैनिपुलेटिव डेटा ये लोग पोस्ट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप मान लो कि एक साल में 10 मर्डर हुए और अगले साल 15 मर्डर हुए, तो कितने ज्यादा हुए? 5 ज्यादा हुए। ठीक है, तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि 5 मर्डर ज्यादा हुए, वो लोग परसेंटेज टर्म में बताएंगे कि 50% इंक्रीज हो गया मर्डर। तो सेम चीज इन लोगों के साथ भी होती है। अभी खाली रिपोर्ट हुआ था, तो दिल्ली का कुछ एक बताया था, तो हमारे हमारे जो हैं वो उसको डेटा फेंकने लगे। मैं तो डेटा देता नहीं इन लोगों को, दे के फायदा क्या? तो सही बात। इस इसने फिर आके मेरे ट्वीट के नीचे वही विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह। तो मैंने भी उसको हल्का पतला वो जवाब देके छोड़ दिया। तो उसके बाद आज ही शाम को मैं देखता हूँ कि किसी एक फेमिनिस्ट ने एक बहुत अब्यूजिव ट्वीट किया था एक रिलीजियन के गॉड के खिलाफ। और उसका पूरा कमेंट सेक्शन आप देखो, ये मेरे को तो लगता है कि इन लोगों की एज ज्यादा नहीं होगी, एज ज्यादा नहीं होगी इनकी। ये लोग पूरा कमेंट सेक्शन में मतलब इतने ऑब्जेक्शनेबल नाम से उस भगवान को पुकार रहे थे। उस पे मतलब मैं बता भी नहीं सकता, अगर इधर बोला तो मेरे शायद चैनल पे स्ट्राइक आ जाए। इतने घटिया लोग थे। तो जब वहां पे कुछ लोगों ने जाके मतलब वो जो कंजर्वेटिव लोग हैं उन्होंने जाके काउंटर करना शुरू किया, तो हमारे जो वो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट में भी ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट होते हैं कुछ लोग, स्पेशली हमारे राइट विंग में होते हैं। तो उन लोगों ने आके जो वो ट्रेडिशनल लोग हैं जो इसका अपोज कर रहे थे, कि बोल रहे ये गलत है कि आप ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड यूज नहीं कर सकते उसके ऊपर। आपका देखो, मेरा क्या है कि मैं मानता नहीं, मैं ठीक है, मैंने लिख दिया नाम के आगे एथियस्ट, तो मैं मानता ही नहीं, तो मैं जाऊंगा ही नहीं ऐसे किसी कॉन्वर्सेशन में। ना मुझे खुद मानना है, ना मुझे किसी और के मानने से कोई तकलीफ है। ठीक है ना? वो होता है एक चीज। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से करूंगी। अपने हिसाब से क्या करूंगी? जो ये ट्रैड फेमिनिस्ट है, ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट,
वो यूं तो आप देखेंगे कि पूरे दिन उनके टाइमलाइन में जाओ, रिलीजन के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में आपको ज्ञान मारते रहेंगे। पर जब कभी भी कोई एक स्क्रिप्चर में कुछ एक ऐसा लिखा आ जाए, जैसे ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट जो होते हैं ना, उनकी चाणक्य से बहुत जलती है। चाणक्य से उनकी बहुत जलती है। चाणक्य की किसी बात उनको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? क्योंकि उसने महिलाओं के बारे में जो भी बोला था, वो 100% सही बोला था। कि वो भरोसे लायक नहीं है। और सेम चीज तो मैं आप इनके बिहेवियर में, इनके कमेंट ट्वीट में, उनके पोस्ट, सोशल पोस्ट में आप देख सकते हो कि जब इनको इनके फेवर में होता है कोई एक स्क्रिप्चर का ले लो, कोई एक ट्रेडिशन का, कुछ भी माने, रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी, जब इनके फेमिनिज्म से मिलता हो, तब ये इसकी बात करेंगे। लेकिन सेम पॉइंट पे अगर कोई बंदा आके बोल दे कि मतलब इसका ऑपोजिट कुछ बोल दे, तो उसके ऊपर सारे मिलके टूट पड़ेंगे। और इनके साथ इनकी सिम्प आर्मी तो होती ही है। तो भाई ये हिपोक्रेसी क्यों? तुमको अगर रिलीजन फॉलो करना है तो ठीक से करो, ठीक है ना? अगर नहीं करना तो पूरा ही छोड़ दो। ये बीच का रास्ता क्या होता है वे? ना घर का ना घाट का। जी, मैं इतना ही हाँ, बोल। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है ऐसा, फेमिनिस्ट लोगों ने मतलब इसको क्या स्ट्रेटेजी बनाया है इन लोगों ने, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए टाइप टाइप का फेमिनिज्म बना दिया है। ताकि आप अगर जाते हो और आप बोलते हो आप तो फेमिनिस्ट हो और आपने ऐसा गलत काम किया है तो फेमिनिज्म को आप ब्लेम करते हो, तो वो बोलेंगे कि ओ अच्छा, ये वाला काम तो उस वाले फेमिनिस्ट ने किया था। हम जो है ना, हम वो वाले फेमिनिस्ट नहीं है, हम लोग दूसरे टाइप के फेमिनिस्ट हैं। उन लोगों ने टाइप टाइप का फेमिनिज्म बना के रखा है कि आप अगर जाओगे तो ये आगे चल के और बढ़ते जाएगा। जितने ज्यादा आप एक्सपोज करोगे, ये लोग जो टाइप बना रहे हैं, घुस जाओगे, लग जाओगे कि हाँ मैं जाके अभी इसको एक्सपोज करता हूँ। आप इसको एक्सपोज कर दोगे तो उधर पे आप एक को एक्सपोज करोगे, वो उधर पे और 4 टाइप का फेमिनिज्म बना लेंगे। तो आप अगर ऐसे सोचते जाओगे, आप 100 बनाओगे, वो 1000 टाइप का बना के आपको कंफ्यूज ही करना है, क्योंकि इन लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। इन लोगों को पता है कि ये लोग गलत है और आपको कंफ्यूज करना जो है ये इनका गोल। तो इसलिए आपको ऐसे सोचना ही है, हम लोगों को ये सोचना है कि अगर आप रिलीजियन जो है वो किसी का जागीर नहीं है। जो लिखा हुआ है आपको अगर फॉलो करना है तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से उसको चेंज करोगे, आप आधा मानोगे, आप आधा नहीं मानोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं फेमिनिज्म के बारे में हमेशा बोलता हूँ, ये जो फेमिनिस्ट्स होते हैं वो रूल ब्रेकर्स होते हैं, जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, रिलीजियस रूल्स को नहीं मानते। तो उन लोगों ने क्या किया है, रूल रूल तोड़ने के हिसाब से अपने अपने कैटेगरी बना लिए हैं कि अगर आप 5 रूल तोड़ते हो तो आप इस कैटेगरी में आते हो, अगर आप 10 तोड़ते हो तो आप इस कैटेगरी में आते हो, 15-20 का अलग अलग। तो ये लोग इस रूल तोड़ने के हिसाब से अपने अलग अलग फेमिनिस्ट ग्रुप बना लिए हैं। लेकिन हम लोगों के लिए जो है ये खुशी का बात नहीं है कि आप 5 तोड़ रहे हो और वो 15 तोड़ रहा है तो आप ज्यादा अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 5 तोड़ रहे हो या दूसरा 50 तोड़ रहा है, आप दोनों एक ही कैटेगरी में आते हो, आप दोनों ही रूल ब्रेकर हो। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। इसको अगर आपको फॉलो करना है इसके तो आपको हमारे इसके हिसाब से नहीं, आपको धर्म के हिसाब से फॉलो करना है। इसको हाँ लेके जी। किसी के इसको लेके किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने भी बोला ना कि इन्होंने इतना इतना सबसेक्शन बना दिया। तो ये हर एक हाँ। इंडिविजुअल फेमिनिस्ट जो है, वही एक बात जो आ जाती है ना कि एक महिला की सोच कैसी है, वो रियलिटी जो है उसके बेसिस पे अपनी थॉट प्रोसेस नहीं चलती उसकी। उसकी थॉट प्रोसेस चलती है कि वो जहाँ पे है, जैसे है, उसकी जिंदगी जैसे चल रही है, वो अपने फीलिंग के हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस बनाती है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप जैसे कोई एक कुछ एक है ना कि अपने बायो में देखना, आप लिख के रखते हैं रैशनलिस्ट, रैशनल फेमिनिस्ट या वगैरह, ये सब कुछ लिख के रखते हैं, इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट।
तो हाँ हाँ आप हर एक इंडिविजुअल फेमिनिस्ट से बात करो तो वो अपना ही एक अलग डेफिनेशन देंगे। और पता नहीं क्या यार, ये तो कोरोना से भी भयानक है, इतने सारे म्यूटेशन। लोगों को दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग है, ये सारे एक ही हैं। इनका ये अलग करने का, ये अलग अलग आइडेंटिफिकेशन करने का खाली एक ही मकसद है कि जब आप कभी इनके ऊपर एक क्या कहते हैं उसको, मतलब एक तरफा, मतलब उस पे पूरा फोर्स लगा के अटैक ना कर सको, तो जब अगर कोई अटैक करे और हाँ। उनको काउंटर करे तो वो हाँ, जो उनका, जिस दिन पकड़ा गया, अगर पकड़ा गया तो बोल देगा वो तो स्यूडो फेमिनिस्ट है, वो तो रेडिकल फेमिनिस्ट है, इसलिए आप बोला जाता है। जैसे मतलब अभी आपने एक साथ मिलके इनके फेक नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की, तो इन लोगों ने इतने विंग्स बना के रखे हैं, तो आपने एक बम फेंका तो वो बम के बम एक चार टुकड़े होके चार तरफ जाएंगे। तो चार तरफ हाँ जाएंगे हाँ। तो सबके थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, मरेंगे कोई भी नहीं। ये फुल प्रूफ प्लान है इन लोगों का कि ये लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे जिंदा रहना है वो सोचते हैं। जैसे अगर एक आइडियोलॉजी होती है, अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई एक आइडियोलॉजी, उसको खत्म करना इजी है। लेकिन उसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर अगर 10 बंदे 10 ग्रुप बना ले, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन कोई ना कोई तो बच ही जाएगा। और सबका सबका जो लाइफ पीरियड है वो एक जैसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और इसी बीच में ये अभी जो डिवीजन चल रहा है उससे दो दो कदम और आगे बढ़ के और कई सारे सेक्शन, मतलब सब सेक्शन इसमें निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो लोगों को थोड़ा सही बात। ध्यान से, एक तो अगर है यार तुमको रिलीजन नहीं पसंद तो घुसाओ भी मत तुम इसको। और अगर घुसाना है, घुसना है तुमको रिलीजन में, तो प्रॉपरली घुसो, हिपोक्रेसी मत करो यहाँ पे। सही। क्योंकि ये जो डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मोटिव यही है कि जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे अगर किसी मतलब ऐसी हिपोक्रेसी हमें दिखती है, वहां पे वर्ड का लिमिटेशन होता है और पूरे भावनाओं को शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं होता, सब नहीं कर पाते, और उधर लिमिटेशन भी होता है। तो इस वजह से हम ये यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि पूरी बात जो है वो मतलब अच्छे से उसको एक्सप्रेस करके बोल सके कि चल क्या रहा है भाई इधर गेम। तो जो लोग मतलब ट्रेडिशनल लोग, फेमिनिस्ट जो हैं, अगर कोई सोचता है कि दो चार लाइनें बोल देते हैं रिलीजन के सपोर्ट में, तो ये धर्म की रक्षा कर लेंगे, स्थापना कर देंगे फिर से, तो वो भाई तुम्हारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और कुछ नहीं है। जब डंडा पड़ेगा तब सबकी अकल आ जाएगी, क्योंकि नंबर तो सबका आना है, आज आए या कल आए। तो जितनी जल्दी सुधर जाओ उतना ही बेटर है।